हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट जो हमारी क्लास थी उसमें हमने एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट बताया था, भ्रूण का विकास किस तरीके से होता है और भ्रूण के विकास में कौन कौन सी स्टेजेज आती हैं, किस तरीके से वो मतलब पहली तिमाही में क्या होता है, दूसरी तिमाही में क्या होता है, तीसरी तिमाही में क्या होता है। इस तरीके से 9 मंथ्स के बारे में हमने पूरी आपको डिटेल बताई थी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में। ठीक है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है और लास्ट में जब 9 महीने हो जाते हैं तो किस तरीके से वो बच्चा आता है और किस तरीके से वो जो एटमॉस्फेयर है उसको ग्रहण करता है, उसमें किस तरीके से डेवलपमेंट होता है, चाहे हम वो सिस्टम की बात करें और चाहे हम किसी भी चीज़ की बात करें, किस तरीके से बाल आते हैं, किस तरीके से फॉर्मेशन सारी चीज़ों का होता है। ये सारी चीज़ें हमने लास्ट क्लास में बताई थी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्लेसेंटा के बारे में है और प्रेगनेंसी के बारे में। ठीक है, क्या है संगर्भता और भ्रूणीय परिवर्तन जो होता है, ठीक, डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा क्या है, प्रेगनेंसी एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा। ठीक है, मतलब क्या है, संगर्भता और प्लेसेंटा अपरा का निर्माण किस तरीके से होता है, इसके बारे में हम आपको आज की जो क्लास है इसमें बताएंगे। इसमें देखिए हमने आपको बताया कि ब्लास्टोसिस्ट जो होता है और जब फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, जाइगोट बनता है, जाइगोट के बनने के बाद हमारी ये क्या होता है, ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन होता है और ये क्या करता है, यूट्रस के अंतरोपण के पश्चात ही इसमें गर्भाशय भित्ति की ओर लाने वाले बाहर जो स्तर होता है, एक्सटर्नल जो लेयर होती है जिसे हम लोग को ब्लास्ट के नाम से जानते हैं, उसमें क्या होती है, कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बन जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, विलाई कहते हैं। ठीक, कोरियोनिक विलाई के नाम से जानते हैं। और किसी अन्य विलाई की तरह ये ब्लास्टोसिस्ट के विलाई भी क्या करते हैं, भ्रूण के अवशोषण करने वाली जितनी भी सतह होती है और जितने भी टिश्यू या गर्भाशय उत्तक जितने भी होते हैं वो क्या होती है, उनसे ढकी रहती है और यहाँ पास क्या करते हैं, जो अवशोषण क्षमता होती है उसको कई गुना बढ़ा देते हैं। ठीक है, मतलब जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा है, इस एम्ब्रियो में जो अवशोषण करने की क्षमता है उसको क्या करते हैं, वो उसको बढ़ाने का काम करते हैं। इसके बाद क्या है, ये हम कह सकते हैं कि भ्रूण तथा गर्भाशय उत्तक के बीच एक संबंध स्थापित हो जाता है। ये जब स्टेजेस चलती हैं तब क्या होता है, जो हमारा एम्ब्रियो है और जो यूट्रस जो स्तर होता है उनके बीच क्या होता है, एक संबंध स्थापित हो जाता है और यही संबंध हमारा क्या कहलाता है, प्लेसेंटा कहलाता है। ठीक, जिसे हम अपरा के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है, गर्भ में स्थित जो भ्रूण तथा मातृ ऊतक के बीच अस्थायी अंतर भौतिक संरचनात्मक तथा शारीरिक क्रियात्मक आवश्यकताओं को पूर्ण करके क्या करता है, ये फीटस को की देखभाल करता है। मतलब क्या है, जब यहाँ पास प्लेसेंटा का फॉर्मेशन हो जाता है, मीन्स हम ये कहें कि जाइगोट का फॉर्मेशन जब हो जाता है और एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है तो वहाँ पास क्या है, फीटस बनता है। हमने लास्ट क्लास में फीटस बताया था, फीटस होता क्या है। ठीक है, तो वहाँ पास क्या है, फीटस का फॉर्मेशन होता है और यही फीटस क्या है, देख रेख, फीटस की देख रेख का काम यही कुछ ऊतक होते हैं जो कि करते हैं, जो कि भोजन इसको जो हमारा भ्रूण है उनको न्यूट्रिशन भी प्रदान करते हैं। ओके, इसके बाद तथा एक अंतर स्नायु ग्रंथि की भांति ये काम करता है। जो फीटस है वो एक एंडोक्राइन ग्लैंड की भांति काम करता है, जो अपरा, ठीक, यही जो होता है इसी को हम क्या कहते हैं, अपरा के नाम से जानते हैं। यह शरीर में, बॉडी में एक ओनली यही स्ट्रक्चर होती है जो दो प्राणियों के ऊतकों से मिलकर बनी होती है। ओके, अब क्या है, अपरा को पूर्ण रूप से विकसित होने में लगभग 10 सप्ताह का समय लगता है। जो प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा को अगर हम डेवलप करें, माना जाता है कि उसको कितना समय लगता है, 10 वीक का समय लगता है और इसी में क्या होती है, पूरी संगर्भता क्या होती है, अवधि कार्यशील रहती है और मनुष्य के पूर्ण विकसित होने में, ठीक है, इसमें ये पूरा 10 सप्ताह का समय यहाँ पास लग जाता है और प्लेसेंटा का फॉर्मेशन हो जाता है। और यहाँ पास जब अपरा होती है तो मेटास्टेगियन प्लेसेंटा कहलाता है। ठीक, इसके आकार में क्या होती है, धीरे धीरे बढ़ोतरी होने लगती है। इसके आधार पर क्या है, हिमोकोरियल जो हिमोकोरियल प्लेसेंटा होता है वहाँ पास ये धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है, जिसका अर्थ है कोरियोनिक प्लेसेंटा ट्रोफोब्लास्ट अपरा के सभी मातृ ऊतकों का पाचन करना। ठीक है, यहाँ पास क्या करती है, जितने भी यहाँ पास ट्रोफोब्लास्ट प्लेसेंटा होते हैं
वहाँ पास उसका पाचन करने का काम करती है। इस प्रकार कोरियोनिक विलाइन जो होती है माँ के रक्त से सीधे संपर्क में रहती है, क्योंकि इसी के द्वारा क्या होता है, वहाँ पास उसे न्यूट्रिशन प्राप्त होता है। ठीक, तो इस तरीके से क्या है, प्लेसेंटा धीरे धीरे फॉर्मेट होता है, फॉर्मेशन होने लगता है। अब प्लेसेंटा के अगर हम फंक्शन की बात करते हैं, तो फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा में हम बात करते हैं, तो अगर हम कहें तो क्या है, अब जो प्लेसेंटा है विकसित होते भ्रूण को माता के रुधिर से पोषण प्राप्त करता है। ठीक, मतलब क्या है, जो प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा को न्यूट्रिशन कहाँ से प्राप्त हो रहा है, माँ का जो रक्त होता है, ब्लड होता है, वहाँ से उसको क्या है, पोषण प्राप्त होता है। दूसरे पॉइंट की बात करें तो प्लेसेंटा के द्वारा विकसित होते भ्रूण को ऑक्सीजन भी प्राप्त होती है। मीन्स जब प्लेसेंटा का फॉर्मेशन हो जाता है और एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो रहा है, वहाँ पास क्या है, क्योंकि उस एम्ब्रियो को ऑक्सीजन की भी जरूरत होगी, जो कि कहाँ से मिलता है, यही प्लेसेंटा के कारण ही होता है। ठीक, प्लेसेंटा से ही मिलता है, जो कि भ्रूण में प्रवेश करती है ऑक्सीजन। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो क्या है, जो प्लेसेंटा है उसमें एक्सक्रीशन भी होता है, मतलब एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन भी हो रहा है, क्योंकि ये सारी क्रियाएं कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पास एक्सक्रीशन भी होगा, उत्सर्जन भी होगा। इसी के द्वारा क्या होता है, उत्सर्जित पदार्थ भ्रूण के रुधिर से विसरण द्वारा माता के रुधिर में चले जाते हैं। विसरण की विधि डिफ्यूजन के द्वारा जो होता है वो माता के रुधिर में प्रेजेंट हो जाते हैं, चले जाते हैं। यहाँ पास क्या है, जो प्लेसेंटा है वो चयनात्मक अवरोधक के रूप में भी काम करता है, मतलब जिस चीज़ को उसको आवश्यकता है उसको एक्सेप्ट करता है, और जिसकी आवश्यकता नहीं है उसको एक्सक्रीशन के माध्यम से बाहर भी निकाल सकता है। चाहे हम वो ऑक्सीजन की बात करें, चाहे कोई भी अन्य हानिकारक की बात करें, पदार्थों की बात करें, चाहे किसी भी चीज़ की बात करें, तो ये इसमें पाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट जैसे दिया हुआ है कि अपरा में 5 प्रकार के हार्मोन का स्राव होता है। ठीक है, प्लेसेंटा में 5 टाइप्स के हार्मोन का स्रावण होता है, जो गर्भावस्था को बनाए रखने और शिशु के जन्म में सहायक होते हैं, या शिशु के जन्म में सहायता करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, जैसे चिकन पॉक्स है, खसरा, डिप्थीरिया आदि के एंटीबॉडीज को प्लेसेंटा माता के रुधिर में से भ्रूण में ही पहुंचाता है। ठीक, मतलब क्या है, जब भ्रूण बना है, भ्रूण का डेवलपमेंट हो रहा है, कई सारी चीज़ों का विकास हो रहा है, तो उस समय भी क्या होता है, उस भ्रूण को रोग होने की, डिजीज होने की संभावनाएं रहती है। तो प्लेसेंटा क्या करता है, वहाँ पास एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करता है, जो कि माता में होता है, और उसी एंटीबॉडी को क्या करता है, भ्रूण में पहुँचाने का काम भी यही प्लेसेंटा ही करता है। ठीक, जिससे क्या होती है, उनमें जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है वो भी डेवलपमेंट हो जाता है, या इम्यूनिटी सिस्टम का विकास हो जाता है। इसके बाद गर्भकाल में अपरा से ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, एस्ट्रोडियोल या प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्राव होता है, जो कि क्या करता है, ये हार्मोन क्रमशः जो गर्भधारण होता है, गर्भाशय की पेशियों का संकुचन होता है, और कॉर्पस लूटियम की विभिन्न क्रियाओं का नियमन करने का भी काम ये हार्मोन्स करते हैं। कौन कौन से हैं, ह्यूमन कोरियोनिक, गोनेडोट्रोपिक और एस्ट्रोडियोल, जिसे हम प्रोजेस्टेरॉन कहते हैं। ठीक है, तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन भी क्या करता है, ये सारी क्रियाओं को करता है, मतलब कॉर्पस लूटियम की जितनी भी क्रियाएं होता है उनका नियमन करता है, प्लस गर्भधारण में सहायता करता है, प्लस गर्भाशय की दीवार जो होती है उसके संकुचन में भी सहायक होते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, ये इसके फंक्शन होते हैं। ओके, अब क्या है, यहाँ पास धीरे धीरे क्या होता है, क्योंकि प्लेसेंटा का फॉर्मेशन हो जाता है, धीरे धीरे क्या होता है, डेवलपमेंट होने लगता है एम्ब्रियो का, धीरे धीरे भ्रूण बनने लगता है, बड़ा होने लगता है, और इसमें क्या है, जो एक लेयर टाइप स्ट्रक्चर बन जाती है, जिसे हम प्राइमरी एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर के नाम से जानते हैं। ठीक, यहाँ पास जर्म लेयर का फॉर्मेशन भी हो जाता है। इन्हीं भ्रूणी जनन स्तरों से ही भ्रूण के सभी अंगों का विकास धीरे धीरे होने लगता है, या हम ये कहें कि जो जनन स्तर होते हैं, जर्म लेयर होती है, इसी से विभिन्न प्रकार के किसका है, अंगों का विकास धीरे धीरे होता रहता है, और इस विकास की एक प्रमुख क्रिया को हम मार्फोजेनेसिस के नाम से भी जानते हैं। ओके, तो यहाँ पास हमने ये सारी चीज़ें आपको डिस्कस करी। अब कुछ पॉइंट है, सुन लीजिए। इसमें क्या है, एक स्त्री लगभग 32 वर्ष के जन्म काल में, मतलब अपने 32 साल के जीवन काल में, या ये कहें कि 13 से लेकर 45 साल तक में लगभग 450
अंड कोशिका का निर्माण या oox का निर्माण करती है। ठीक, अगर ये सारे एक स्पर्म से मिल जाएं तो लगभग 450 बच्चों का जन्म हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट अगर हम पॉइंट की बात करें तो गर्भधारण काल में के 90 महीने में स्त्री के गर्भ में लगभग 3.4 या 3.5 किलो का गर्भ तथा 1.4 किलो का प्लेसेंटा जो है वो उपस्थित होता है। जैसे कि हमने आपको बताया कि बच्चा जब पैदा होता है तो उसका जो वजन होता है वो कितना होता है, लगभग 3.50 किलोग्राम होता है, और प्लेसेंटा का भार की बात करें, इसका वेट की बात करें तो 1.4 किलोग्राम होता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो क्या है, जो पीड़ा होता है, ठीक है, जब प्रसव होता है, ठीक है, बच्चा जब पैदा होता है उस समय की जो पीड़ा होती है उसे हम क्या कहते हैं, लेबर पेन के नाम से जानते हैं। इसके बाद जो गर्भाशय एंडोमेट्रियम द्वारा बनाया गया पोषक द्रव होता है उसे हम यूट्राइन मिल्क के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने आपको कुछ बातें थी जो हमने आपको बताई। अब आपको पता ही है कि जो भ्रूण की उत्पत्ति होती है वो क्या होती है, उसके 3 डर्म प्रेजेंट होती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एक्टोडर्म। इसी में क्या है, भ्रूण डेवलपमेंट या भ्रूण का विकास धीरे धीरे यहाँ पास होता रहता है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता रहता है। ओके, तो आप लोग अच्छे से इसको पढ़िए, कोई भी प्रॉब्लम हो तो डिस्कस करिए। आज की क्लास में इतना ही रहेगा। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट बात करेंगे कुछ क्वेश्चन की। अगर हम बात करें तो कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज स्पर्म, स्पर्म क्या है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट व्हाट इज प्लेसेंटा, अपरा किसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो गिव द सिग्निफिकेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, निषेचन के महत्व की चर्चा करें, या निषेचन क्या होता है इसके बारे में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल, मासिक चक्र या मासिक धर्म या ऋतुस्राव किसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है, इस पर हमें आप बताना है। इसके बाद नेक्स्ट बात करें तो व्हाट इज बर्थोलिन ग्लैंड्स, व्हाट इज बर्थोलिन ग्लैंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो व्हाट इज प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्रंथि किसे कहते हैं। इसके बाद हम अगर और एक आपसे क्वेश्चन पूछते हैं तो जैसे जो हमारे मेल एंड फीमेल में जो एसेसरी ऑर्गन होते हैं उनके हमें नाम देने बताने हैं। ठीक है, एसेसरी ऑर्गन के नाम देने हैं जो कि रिप्रोडक्शन में सहायक होते हैं, उसके नाम लिखने हैं, मेल और फीमेल दोनों के। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही रहेगा। नेक्स्ट जब क्लास होगी तो उसके बारे में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक लाएंगे। यही अभी आपका चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन चलेगा। ओके, हैव अ गुड डे।